Hello students, how are you? Welcome once again in the Guruji classes. So आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की साइंस की वर्कशीट करेंगे जो कि क्लास 9th की है और 8th है। इसमें हम मोशन के बारे में जानेंगे। रीमा और सीमा अपनी विलेज गए। किससे? ट्रेन से। रीमा asked a puzzle that both of them were moving as well as not moving. जो रीमा थी वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो मूव भी कर रहे हैं और मूव नहीं भी कर रहे हैं। अब सीमा कहती है वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन से दूर मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम मूव नहीं कर रहे हैं दूसरों के कंपैरिजन से। अब मोशन, if an object changes position with respect to a stationary reference point, example stationary railway station, then it is said to be in motion। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के कंपैरिजन के साथ या अपनी जगह के कंपैरिजन के साथ, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे, इस तरह के मोशन, इस तरह को मोशन कहते हैं। यानी जब कोई मूव करता है तो उसे मोशन कहते हैं। मोशन के चार टाइप: रेक्टिलिनियर यानी सीधा, सर्कुलर यानी गोल गोल, पीरियोडिक यानी पहले आना फिर वापस जाना फिर आना फिर वापस जाना, और ऑसिलेटरी भी यही, या जैसे क्लॉक का पेंडुलम ऐसे 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 बार बार करता रहता है। स्ट्रेट लाइन के मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर। सर्कुलर मोशन होता है सर्कुलर पाथ में। टू एंड फ्रो यानी पहले इधर जाना फिर वापस इधर आना, फिर यहाँ पे आ जाना, फिर इधर जाना, फिर इधर आके वापस आ जाना। इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, जो कि टू एंड फ्रो होता है ऐसे ऐसे ऐसे। अब पीरियोडिक मोशन, when an object repeat its motion continuously on a definite path, एक ही जगह पे एक ही जगह से वो अपना पाथ चेंज करता रहे विद कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के जो कि फिक्स हो, उस तरह के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और बोथ सर्कुलरी एंड ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं ये पीरियोडिक मोशन में आते हैं। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस एक एक्चुअल लेंथ होती है जो किसी पर्सन के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी इनिशियल जहाँ से वो स्टार्ट हुई और फाइनल यानी जहाँ तक वो पहुंची, वहां तक का जो पॉइंट होता है, जो वे होता है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि जो मैं ये रेड रेड पेन से कर रहा हूँ ये हमारा डिस्टेंस होता है, हम कार से देख सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि तीन तरह के मोशन बताने हैं और दो एग्जाम्पल के संग। पहला, हमारे तीन तरह के मोशन होते हैं। जो मोशन किसी स्ट्रेट लाइन में हो बिल्कुल सीधा उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि कोई मूविंग व्हीकल जो कि किसी हाईवे पे या किसी स्ट्रेट रोड में चल रही हो, जैसे एक कार है और हाईवे जो होता है, हाईवे एकदम स्ट्रेट होता है, और जब ये कार हाईवे पे मूव करती है तो इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसी तरह से सेकंड मोशन है सर्कुलर पाथ वाला, यानी जैसे कि हम राउंड देखते हैं जायंट व्हील, इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि जायंट व्हील और हेड ऑफ क्लॉक इसके एग्जाम्पल है। थर्ड है टू एंड फ्रो, यानी पहले इधर फिर वापस से इधर फिर इधर फिर इधर, इस तरह के मोशन को ऑक्सिलरेटरी मोशन कहते हैं, और ये किसमें होता है? क्लॉक पेंडुलम में। सेकंड क्वेश्चन है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो कब जीरो होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगी, उसका स्टेशनरी मोशन होगा, यानी जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा ही नहीं। सपोज एक कार यहाँ पे खड़ी हुई है और हम 1 घंटे बाद दोबारा देखते हैं तो वो कार यहीं पे खड़ी है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है और डिस्टेंस उसने कुछ भी कवर नहीं किया, इसलिए जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? जीरो। थर्ड क्वेश्चन, हमारा जो स्कूल है सपोज वो 2 किलोमीटर अवे है हमारे घर से, और अगर हम रोज स्कूल जाते हैं तो हम 5 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे?
स्कूल से होम तक का रास्ता, यानी स्कूल से होम तक का जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर है। तो पहले हम एक बार स्कूल जाएंगे अपने घर से, होम से, एक बार वापस आएंगे। तो कितने बार हमने कवर किया? 2 किलोमीटर 2 बार, तो 4 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है एक दिन का। अब कितने दिन का डिस्टेंस बताना है? 5 दिन का। कितने दिन का? 5 दिन का। तो अब हम 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हम 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे 5 दिन में। अब फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है और रोटेट करती रहती है अर्थ के, सॉरी, सन के चारों तरफ। सो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ पे ट्रीज है वो भी मूव करें। अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? जो ट्रीज है वो स्टेशनरी रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर हम अर्थ मूव करें उसकी बात करें तो जो हमारे ट्रीज हैं वो एक ही जगह पे रहेंगे। अगर हम अर्थ के हिसाब से देखें, क्योंकि हमें वो मूव करते नहीं दिखते, सो जो ट्रीज है वो नहीं मूव करते। अगर हम सन के कंपैरिजन से बात करें, जो अर्थ है वो सन के रोटेट होती है, तो हम सन के कंपैरिजन से ये बात कर सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ मूव करती है तो अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सब मूव करेंगी, ऐसा मानेंगे अगर हम सन के कंपैरिजन में बात करें। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, जहाँ पे हमारी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बाय।